देखो, कल की क्लास में अपन लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान जो शब्द था उसके बारे में चर्चा की थी, और मैंने आपको बताया था कि दोनों शब्दों का अलग अलग मीनिंग, शिक्षा क्या होता है और मनोविज्ञान क्या होता है। शिक्षा के बारे में हमने कल बात की थी कि शिक्षा शिक्ष धातु से बना है ना, जिसका अर्थ होता है सीखना सिखाना। अंग्रेजी शब्द बताया था क्या, एजुकेशन। एजुकेशन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना था, ई और ड्यू को। यू का मतलब होता है अंदर से, ड्यू का मतलब होता है बाहर आना, जो आप में पहले से अंदर से जो क्वालिटीज हैं उन क्वालिटीज को बाहर लेके आना। मनोविज्ञान शब्द के अलग अलग अर्थ देखे थे हमने कल की क्लास में। हिंदी का अर्थ तो है मनाधन विज्ञान, मन का विज्ञान। इंग्लिश में से साइकोलॉजी कहते हैं, और साइकोलॉजी शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, साइकी धन लोगस। साइकी का मतलब होता है आत्मा, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करना। पर लोगों में विवाद रहा, पहले आत्मा का अध्ययन, फिर इसके बाद मन का अध्ययन, फिर चेतना का अध्ययन। अंत में वॉटसन ने आके कह दिया कि नहीं साहब, काय का अध्ययन है, व्यवहार का अध्ययन। तो मनोविज्ञान को क्या मान लिया गया था, व्यवहार का अध्ययन। आज हम जो बात करने वाले हैं वो दोनों शब्दों को मिला के कह देते हैं क्या, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा का अर्थ क्या था, व्यवहार में परिवर्तन करना, व्यवहार में परिवर्तन ही शिक्षा होती है। और मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, व्यवहार को जानना, व्यवहार को समझना। कोई बच्चा गुस्सा हो रहा है तो क्यों हो रहा है ये जान रहे हो तो क्या है, व्यवहार का अध्ययन करना, मतलब मनोविज्ञान। और उसे सिखाना कि बेटा गुस्सा करना बुरी बात है, और वो गुस्सा आगे से नहीं कर रहा है, तो वो क्या होगा, शिक्षा। व्यवहार में परिवर्तन कर रहे हैं क्या करके, व्यवहार का अध्ययन करके। तो वही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। यानी कि व्यवहार में परिवर्तन करना, व्यवहार का अध्ययन करके, यह अर्थ होता है काय का, शिक्षा मनोविज्ञान का। बात समझ में आ रही है आपको। देखिए, तो कल हमने ये सब पढ़ लिया था, यहां तक हमने कल ये पूरा का पूरा देख लिया था। पर बात वही है कि मेरे देखने से कुछ होने वाला है नहीं। मैं कितने अच्छे से पढ़ा दूं, होगा वही जो आप चाहोगे। मैंने कल भी समझा दिया था, क्योंकि अब स्थिति ऐसी है कि आपके पास पीपीटी नहीं पहुंच पाई या जो भी कारण रहे, पर मैं आगे बढ़ता ही तब हूं जब मैं श्योर हो जाता हूं कि तुम सबको पूरा हो गया। इसके लिए मैं पूछता हूं, आज नहीं पूछ रहा हूं। आज पीपीटी डाल दिए, कल ये सारा पूछूंगा, पूरी परिभाषाएं दोनों की, और सारे फैक्ट, सारे पॉइंट्स जो मैंने पढ़ाए थे कल आपको, वो कैसे भी करके याद करके लेके आना। अगर याद करके लेके नहीं आओगे तो फिर समझ लेना, फिर कुट जाओगे। हम शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को समझते हैं, क्या कह रहे हैं। देखिए भाई, शिक्षा मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान है जिसका संबंध शिक्षा के क्षेत्र से है। क्या क्षेत्र से है, शिक्षा के क्षेत्र से। शिक्षा के क्षेत्र से शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यवहार का अध्ययन करता है। क्या के संबंध में, शिक्षा के स्कूल क्षेत्र में पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको देखूं किसका मन लग रहा है, किसका मन नहीं लग रहा है, कौन गुस्से में बैठा है, कौन अच्छा मुंह करके बैठा है। ठीक है, यह मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा की समस्याओं की विवेचन, विश्लेषण तथा अन्वेषण मनोवैज्ञानिक पद्धतियों और संकल्पनाओं के आधार पर करती। सरल सी भाषा में समझाऊं, ये बच्चा बहुत ये बहुत डरी सहमी बैठी, डर रही है बहुत ज्यादा, गुमसुम है। ये इसका व्यवहार है, और मुझे पढ़ाना है तो इसका व्यवहार बदलना पड़ेगा। क्या करूंगा इसके लिए, सबसे पहले मैं ये पता करूंगा कि ये क्यों डर रही है, ये क्यों डर रही है। व्यवहार का अध्ययन करना है, और अध्ययन करने के लिए पहली बात तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं इसके व्यवहार का किस तरीके से अध्ययन करूं। हो सकता है मैं इससे व्यक्तिगत जाके पूछ लूं कि बेटा बता क्यों डर रही है, ये लेकिन ये मेरे से बोल ही नहीं रही। मैं बहुत बार पूछ चुका हूं, अब क्या करूंगा मैं, तो इसकी सहेली इससे पूछूंगा, इसके मम्मी पापा से पूछूंगा। यानी कि मनोविज्ञान में व्यवहार की अध्ययन की बहुत सारी विधियां हैं। व्यक्तिनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, अंतर्निष्ठ विधि, ऐसी बहुत सारी विधियां हम जिनको आगे चल के पढ़ेंगे, उनसे हम इसके व्यवहार को जान सकते हैं। हमको मालूम चल गया कि ये डरती है, ये मेरे चिल्लाने से डर रही है, ये मुझे समझ में आ गया, तो फिर मैं इसका उपचार करूंगा, मैं इससे हमेशा प्यार से बात करूंगा, तो ये नहीं डरेगी, फिर अच्छे से पढ़ पाएगी। बात समझ में आ रही है। तो इस सिंपल सी बात यही है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में हम मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं, तो मनोविज्ञान की हमें विधियां पता होनी चाहिए, मनोविज्ञान के हमें सिद्धांत पता होने चाहिए, मनोविज्ञान के आधार पर उसकी विवेचना करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे,
ठीक है। इसमें शिक्षा ग्रहण करने में छात्रों के व्यवहार का अध्ययन विभिन्न परिस्थितियों में किया जाता है। अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, अलग अलग प्रकार की, तो कुछ छात्रों में विविधता होती है, छात्र भांति भांति के हैं, जिसे हम बोलते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई कम इंटेलिजेंट होता है, कोई होशियार होता है तो कोई गधा होता है, कोई गुस्सैल होता है तो कोई शांत स्वभाव का होता है, कोई खुशमिजाज होता है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं और शिक्षक को हर व्यक्ति के व्यवहार, हर स्टूडेंट के व्यवहार को देखना चाहिए। अलग अलग विधियों से अध्ययन किया सकता है और अलग अलग उन पर फिर हम अधिगम के सिद्धांतों को क्या करते हैं, लागू करते हैं। कैसे सिखा रहे हो? शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्द से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। अतः इसका शाब्दिक अर्थ शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। दूसरे शब्दों में यह मनोविज्ञान का व्यावहारिक रूप है और शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का क्या करना है, अध्ययन करने वाला विज्ञान है। काय की प्रक्रिया में? शिक्षा की प्रक्रिया मानव विज्ञान का अध्ययन करने वाला। अतः हम स्किनर के शब्दों में कह सकते हैं, स्किनर बहुत प्रसिद्ध विद्वान है, आगे हम के बारे में पढ़ेंगे, थॉर्नडाइक, स्किनर, फ्रोबेल, ये सब पढ़ने वाले हैं आगे हम। स्किनर क्या कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया, अब शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया से क्या सिखाते हैं? शिक्षा मतलब सीखना सिखाना। क्या सिखाते हैं? समाज में जो चीज मान्य है, बड़ों का सम्मान करो, है ना, सब्जेक्टों का ज्ञान तो ठीक ठाक है, नैतिक शिक्षा भी हो सकती है, मानसिक शिक्षा हो सकती है। मैं तुझे सिखा रहा हूं कि पापा मम्मा, ये क्या है, भाषाई शिक्षा हो सकती है। तो हम शिक्षा में क्या सीख रहे हैं? हमारी समाज में जो चीज मान्य है, क्या ये सिखा रहे हैं चोरी करो? क्या ये सिखा रहे हैं किसी का सर फोड़ दो? नहीं सिखा रहे ना। समाज में जो अमान्य चीज है उन्हें नहीं सिखाते हैं। इसलिए शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? सामाजिक प्रक्रिया है। और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान ग्रहण करता है, मनोविज्ञान मतलब व्यवहार संबंधी विज्ञान। मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति सन 1900 से मानी जाती। कब से मानी जाती? ये कल ही बताया था मैंने आपको, 1900 से मानी जाती है, क्योंकि वॉटसन ने आगे बताया था क्या के बारे में, व्यवहार के विज्ञान के बारे में, 20 शताब्दी के शुरुआत में 1900। ठीक है। अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जिनमें हम कह सकते हैं थॉर्नडाइक, जिन्हें हम प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक के का दर्जा प्राप्त है, इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया, एसआर थ्योरी दी। बिल्ली पर उनके बहुत बड़े प्रयोग हैं, हम इनको आगे देखेंगे। जू टर्म स्टैनले हॉल, जी स्टैनले हॉल का नाम सुना होगा आपने, इन्होंने किशोर अवस्था पर बहुत गहरा अध्ययन किया है। ठीक है। इन वैज्ञानिकों ने का बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे मनोविज्ञान को, शिक्षा मनोविज्ञान को आगे बढ़ाने में। काय का? शिक्षा मनोविज्ञान को आगे बढ़ाने में। और शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत कब से हुई है भैया? 1900 से। ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, आदि के अनवरत प्रयासों के फलस्वरूप, अनवरत का मतलब होता है बिना रुके, ये लगातार प्रयास करते रहे, शिक्षा मनोविज्ञान ने सन 1920 में स्पष्ट रूप से निश्चित रूप धारण कर लिया। मतलब एक अलग से विषय के रूप में बिल्कुल ये 1920 में स्पष्ट रूप से अलग सब्जेक्ट हो गया। क्या? शिक्षा मनोविज्ञान। पहले बात करें, मनोविज्ञान तो खुद अपने आप में सब्जेक्ट नहीं था, वो क्या था? फिलॉसफी की एक ब्रांच थी। फिलॉसफी मतलब क्या? दर्शन शास्त्र। अरस्तु के समय क्या था? दर्शन शास्त्र। फिर मनोविज्ञान अलग हुआ, तो मनोविज्ञान से फिर अलग क्या हो गया? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है। उनके इस कार्य क्षेत्र को 1940 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये संस्था थी, और सन 1947 में नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स एंड एजुकेशन, ये अमेरिका में क्या बनी है? दो संस्थाएं बनी। एक बनी है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया। और दूसरा हो गया नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स एंड एजुकेशन, ये भी अमेरिका की एक संस्था है जिसने भी शिक्षा क्षेत्र में, शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र में बहुत ज्यादा कार्य किया। फलस्वरूप स्किनर के शब्दों में शिक्षाविदों द्वारा स्वीकार किया जाने लगा कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ने व सीखने से है। एकदम सिंपल सा अर्थ है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है भैया? मनोविज्ञान की वह ब्रांच है जो कि पढ़ने पढ़ाने की बात करती है। क्लियर है? अब देखिए, ये तो हमने कहा स्किनर की बात हो गई थी, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में अनेक अनेक विद्वानों की अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। और मैंने महत्वपूर्ण तौर पे आपसे कहा है कि आपके बाल विकास में आपके लिए सबसे बड़ा जो कठिन काम होगा वो होगा केवल परिभाषाओं को याद करना, ये रटना। और मैंने इसकी कल आपको ट्रिक भी बताई थी कि आप हर परिभाषा में कुछ एक दो शब्द स्पेशल होते हैं
जिनको आपको उस व्यक्ति के नाम से जोड़ के उसको रट लेना है। जैसे ये कह रहे हैं कॉलसनिक है, कॉलसनिक एक परिभाषा दे रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। क्या दे रहे हैं भैया परिभाषा? वो दे रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान के सिद्धांतों और परिमाणों का शिक्षा क्षेत्र में अनुप्रयोग। तो आप इसमें याद कर लेना कि सिद्धांतों और परिमाणों सिद्धांतों और परिमाणों की बात कौन कर रहा है? कॉलसनिक। तो कम से कम सिद्धांत परिमाण इसकी इसकी हमने 2 शब्द ले लिए, पूरी परिभाषा भले याद नहीं कर पा रहे हम, लेकिन हमने क्या पकड़ लिए? 2 शब्द ले लिए। तो हमको सिद्धांत और परिमाण मिलेंगे तो हम क्या लगा देंगे? कॉलसनिक लगा देंगे, क्योंकि पूरी लाइन हो सकता है भले याद ना हो हमको, क्योंकि एक परिभाषा तो है नहीं कि एक अकेली याद करना हो, बहुत सारी परिभाषा याद करनी। कहाँ तक रट्टा मारेंगे? तो कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा आपको जिससे आपको याद हो जाए। बार बार पढ़िए। लेकिन फिर प्रोफेसर ट्रो के क्या क्या कह रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संस्थानों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन करता है। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं? इसमें हम बात कर लेते हैं मनोवैज्ञानिक तत्वों को। ये आप मेरी ही बात मत मानना, मैं ये कह रहा हूं आप मेरी ही बात मत मानना। ये मैंने कह दिया कि मनोवैज्ञानिक तत्व की बात कौन कर रहा है? ट्रो कर रहा है। सिद्धांत तो परिमाणों की बात कॉलसनिक कर रहा है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बुद्धि काम कर रही ना अपनी? बस ऐसे ही आपको चीजें याद करनी। परिभाषा आपके लिए आज और परिभाषा हो जाएंगी। पहले शिक्षा की हो गई, फिर मनोविज्ञान की हो गई, अब क्या की है? शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा की अलग परिभाषा है, मनोविज्ञान की अलग परिभाषा है, अब शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा है। और अकेले परिभाषाओं पर बीत के नहीं रह जाना है हमें, क्योंकि और भी सिद्धांत भी पढ़ना है और भी पद्धतियां पढ़नी है। तो बहुत बड़ा काम है भैया। तो स्टीफन क्या कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। तो इसको क्या पकड़ लेते हैं हम? क्रमबद्ध अध्ययन। क्रमबद्ध अध्ययन की बात कौन कर रहा है? स्टीफन कर रहा है। देखो कॉलसन एक सिद्धांत और अनुप्रयोगों की बात कर रहा है और ट्रो बात कर रहा है मनोवैज्ञानिक तत्वों की, स्टीफन बात कर रहा है क्रमबद्ध अध्ययन की। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इस तरीके से आप याद कर लेना। और स्काउट के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा सिद्धांतों को दिए जाने वाला मुख्य सिद्धांत यह है कि नवीन ज्ञान का विकास पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। नए ज्ञान और पूर्व ज्ञान की बात कौन कर रहा है? स्काउट कर रहा है। नवीन ज्ञान और पूर्व ज्ञान की बात कौन कर रहा है? स्काउट कर रहा है। आ रही बात में? चार्ल्स ई स्किनर क्या कह रहे हैं? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करना है। तो शैक्षिक परिस्थितियां याद करो यहां से। शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन कौन कह रहा है? स्किनर कह रहा है। ऐसी अब स्किनर की परिभाषा तो वेरी मोस्ट हो ही जाती है, आप जानते हैं। ऐसी क्रो एंड क्रो की हो जाती है, क्योंकि ये नाम बहुत बार मिलेगा आपको। क्रो एंड क्रो क्या कह रहा है? शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, तो इसमें याद कर लेना जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक की बात कौन कर रहा है? क्रो एंड क्रो कर रहा है। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। कौन कह रहा है भैया? क्रो एंड क्रो कह रहा है। इसमें ये आपको बोर कर सकता है, क्योंकि इसमें मैं मेरे मन से कुछ नहीं कह सकता, ना एक शब्द जोड़ सकता ना ही एक शब्द घटा सकता। और इन परिभाषाओं को समझाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम शिक्षा मनोविज्ञान की हमारी एक परिभाषा हमने समझ गए। क्या समझे हम? कि शिक्षा मनोविज्ञान होता है शिक्षा मानव व्यवहार में बदलाव और मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब हो गया कि व्यवहार का अध्ययन करके व्यवहार को बदलना ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। ये तो हम समझ गए ना। ये फलाने ढिकाने आदमी कुछ भी कहते रहे, वो उनकी मर्जी है। हमको लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे एग्जाम में ये परिभाषा आएगी और हमको लगाना पड़ेगा किसने दी है। इसलिए हमको नहीं क्या करना है? याद करना है। बात समझ में आ रही है? इतनी सी बात भैया। अब मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान की क्या विशेषता है? शिक्षा मनोविज्ञान हम क्यों पढ़ रहे हैं? एक टीचर के नाते भी शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत लाभ है, और एक स्टूडेंट को भी। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में, पहले क्या होता था पारंपरिक पद्धति में, मार शाबाश डंडा लेके, तूने कहा याद नहीं करे, लगे बाल पकड़ कर हमारे घर के जाके आते कि मार साहब हड्डा हड्डा हमरे और खाल मास तुमरे, यही होता पहले। इसीलिए जो है क्या होता था कि बहुत से बच्चे स्कूल शिक्षा छोड़ के भाग जाते थे, नहीं पढ़ते थे। कुछ बच्चे होते ही हैं जिनका IQ लेवल बहुत कम होता है बेचारे, वो हमेशा, जैसे हमने कल लिखते हैं 3 ऐसा, वो लिख देता है 3 कैसा, ऐसा उल्टा। आपने पिक्चर देखी होगी तारे जमी पे, आमिर खान की पिक्चर है तारे जमीन पे, देखिए क्या आपने? वो एक बच्चा होता है, वो हमेशा उल्टे अक्षर उसको अक्षर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। क्या होता क्या है? क्योंकि हर बच्चे का मानसिक इस तरह एक जैसा नहीं होता। आपको बच्चे के अनुरूप ढलना पड़ेगा। शिक्षक के हिसाब से नहीं चल सकता, शिक्षक को बच्चों के साथ चलना पड़ेगा। शिक्षक को सब आता है, मुझे सब आता है, मैं आपको वैसे पढ़ाऊं
चाहे आपका मन करे कि सर लौट के पढ़ाओ, नच के पढ़ाओ, गा के पढ़ाओ, आपको वैसे ही पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं सीखना, आपको उसको सिखाना है। जो सामने वाला कैसे, उसकी क्या इच्छा है, उसकी क्या चाह है, उसकी क्या आवश्यकता है, ये आपको समझना पड़ेगा पहले। आपने अगर होशियारी बन के अपनी तरफ से एक तरफा कार्यक्रम चलाते रहे, बच्चे बोर हो जाएंगे और बच्चों को मूड दुखने लगे हो। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है भाई। पहली बात तो शिक्षक का विद्यार्थियों के साथ में एक अटैचमेंट होना चाहिए, एक श्रद्धा भाव होनी चाहिए। बच्चे को इतना अपनापन लगे कि वो जैसे अपने माँ बाप के साथ बैठा, जैसे अपनी सारी चीजों को वो शेयर कर सके, वो बता सके आपको कि क्या दिक्कत है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि हमको पहले उसके व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए, तभी हम उसको पढ़ा पाएंगे। वो चिड़चिड़ा है, गुस्सैल है, हंसमुख है, चोरी करता है, अपराधी है, किसी प्रकार का है, हमको पहले पता करना ही पड़ेगा। तो देख क्या कह रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार है। मानव व्यवहार तो है ही, व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। लेकिन यहां हम किस परिस्थिति में व्यवहार का अध्ययन करना है, शैक्षिक परिस्थिति में। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थिति मानव व्यवहार का क्या करता है, अध्ययन करता है। मैं हो सकता है बाहर अपने बब्बा के व्यवहार का अध्ययन कर रहा हूँ, बब्बा आज ऐठे बैठे हैं, काय ऐठे बैठे हैं, तो वो शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। मैं अगर मेरे विद्यार्थी का व्यवहार का अध्ययन कर रहा हूँ तब वो शिक्षा मनोविज्ञान है। वो मनोविज्ञान तो है लेकिन वो बब्बा मनोविज्ञान है जो शिक्षा मनोविज्ञान है। समझ में आ रही मेरी बात। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा प्रक्रिया को सरल, सुगम और द्रुत बनाता है। द्रुत का मतलब होता है तीव्र, द्रुत का मतलब क्या होता है, तेज बनाता है, सरल बनाता है और सुगम बनाता है। सबको मिल जाए, इजी वे में मिल जाए, सबको समझ में आ जाए, हर बच्चे तक बात पहुंच पाए, हर बच्चे के व्यवहार को अपन समझ पाए। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सामान्य मनोविज्ञान के सभी मूलभूत सिद्धांत, जो सामान्य मनोविज्ञान में सिद्धांत दिए व्यवहार अध्ययन करने के लिए, जो विधियां दी हैं, हम उन्हीं विधियों को और उन्हीं सिद्धांतों को, किन की विधि, मनोविज्ञान की विधि, मनोविज्ञान के सिद्धांतों को हम काय में लागू करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान काय में लागू करते हैं। मनोविज्ञान अलग चीज है, शिक्षा मनोविज्ञान अलग चीज है। मनोविज्ञान का मतलब होता है व्यवहार का अध्ययन कर, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब होता है शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहार का अध्ययन करना और विधियों का उपयोग किया सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, वैज्ञानिक होती है। कैसी होती है, वैज्ञानिक। लट छाप नहीं कि और चाहे कुछ भी कह दिया, कुछ भी कर दिया, लोग व्याख्या देना शुरू कर दी, पीछे मामूली सो ही रहे हैं, मार साहब पता ही नहीं, बच्चे बोर हो रहे हैं, मार साहब टेंशन फ्री हैं, लगे हैं मार साहब अपने अपनी तरफ से टेल भी नहीं। रटना, रट्टा मारना नहीं है मनोविज्ञान का अर्थ। मनोविज्ञान का अर्थ है यहाँ पर आपको व्यवहार में परिवर्तन करना है। जब बच्चा अंदर से सीख जाएगा, उसके अनुभव में लेके आओ, उसे क्रियाशील बनाओ, उसे एक्टिव बनाओ, उससे खुद करवाओ बार बार। तुम मत करो, तुम उसका सहयोगी मात्र बनो, उससे ही करवाओ, करके सीखो विधि। आगे देखेंगे हम। शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं हो गई। अब हम बात कर रहे हैं उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य तो आप लोग समझ गए हुए, क्या अच्छे से बच्चे सीख पाए, सब मोड़ मोड़ने आल लगे, कम को गधा ना रह पाए, बच्चा रटे रटे अकेलो ना, बच्चा ढंग से सीख ले। समझ रहे मेरी बात। तो ये सब चीजें उद्देश्य क्या है। शिक्षा उद्देश्यों का निर्धारण शिक्षा दर्शन की सहायता से किया जाता है एवं मनोविज्ञान यह जानने का प्रयास करता है कि शिक्षण उद्देश्यों का प्राप्ति हुई या पर नहीं। शिक्षा का मतलब क्या है कि मैंने टारगेट तय कर लिया कि मुझे बच्चों को जो है गति के नियम समझाना है, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, या मुझे क्वांटम संख्या समझाना है, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, या मुझे इतिहास में मुगल काल के बारे में बताना है। ये तो मेरा टारगेट है, ये शिक्षा के उद्देश्य हैं। बच्चे को हिंदी पढ़ना सिखाना, बच्चे को जोड़ना घटाना सिखाना है। लेकिन मनोविज्ञान ये तय करता है कि जो हमने टारगेट लिए थे वो किस हद तक पूरे हो रहे हैं, क्या सभी सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे, नहीं सीख पा रहे तो क्यों नहीं सीख पा रहे। ये काज तय होता है मनोविज्ञान से। देखिए, एक शिक्षक कक्षा में अपने साथ शिक्षण उद्देश्य लेकर ही आता है। मैं आया हूं तो मेरा उद्देश्य है कि मैं आज आपको शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में डिटेल से समझा सकूं, डिटेल से पढ़ा सकूं, ये मेरा उद्देश्य है। ठीक है, तो भाई क्या है, छात्रों की योग्यता, क्षमता और सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त करना, ये हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का क्या है, उद्देश्य। काके मोड़ा मोड़ी की कितनी क्षमता है, भाई नहीं आ रहा है छुटवा बड़वा, तुम बात से किताब पढ़ देगी कह रहे हो, कैसे पढ़ देगो वो, भाई मात्रन को ज्ञान नहीं है, बाहर खड़ी ज्ञान नहीं है। तो उसकी योग्यता कितनी है, उसे क्या क्या आता है, उसकी क्षमता कितनी है, वो एक बेर में
क्या लाइन याद कर पा रहा है, बा बेचारे नहीं कर पा रहा, आधी लाइन याद, तुम बात रहे पूरी पूरा पेज याद करवे। तो बा को क्षमता कितनी है, उसका सामर्थ्य कितना है, ये जानकारी कहाँ से मिलेगी, शिक्षा मनोविज्ञान से। कहाँ से मिलेगी, तो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, बच्चे के सामर्थ्य को जानना, बच्चे की क्षमता को जानना, बच्चे की योग्यता को जानना। क्लियर। दूसरा, छात्रों की रुचियों का ज्ञान प्राप्त करना, के मोड़ा मोड़ ये का अच्छो लगता है, क्योंकि पढ़ाना आपको बच्चों को है, स्टूडेंट के हिसाब से ही टीचर को डालना पड़ेगा। बच्चे अगर बोर हो रहे हैं तो उनको हंसा हंसा के पढ़ाओ, उन्हें खेल खेल में पढ़ाओ, उन्हें मस्ती में पढ़ाओ, समझ रहे हैं मेरी बात। और जब लग रहा है कि डांटना पड़ेगा, बहुत उधम मचा रहे हैं, तब उन्हें डांट के भी पढ़ाओ, उन्हें पुरस्कार भी दो, उन्हें दंड भी दो। ये सब आप टीचर अपने अकॉर्डिंग विधियां अपनाता है, वो विधियां मनोविज्ञान में पहले से दी हुई हैं। छात्रों का विकासात्मक विशेषताओं का ज्ञान, विकासात्मक विशेषताओं का ज्ञात करना। विकासात्मक विशेषता मतलब क्या भैया, बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी क्षमताओं में विकास, उसका शरीर में विकास हो रहा है, उसकी बुद्धि में विकास हो रहा है, तो उसकी अब आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही हैं। हो सकता है भाषाई विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है। पहले अकेला सामने वाली चीजों को देख के समझ सकता था, अब वो कल्पना भी करने लगा है, ये मानसिक विकास हो गया, वह ज्यादा चीजों को याद रख सकता है। तो आप ऐसा नहीं कि बच्चे की उम्र हो गई 12 साल और तुम बाप पढ़ा रहा छोटा बड़ा, या तुम 12 साल के बच्चे सिखाएंगे कि बेटा बोल बेटा पापा, ऐसे सिखाएंगे क्या, नहीं सिखाएंगे ना भाई। वो तो भाषा ही, तो भाषा तो सीख चुका है ना वो, अब उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी विकास की अवस्था के अनुसार ही आपको उसे ज्ञान देना पड़ेगा। तो ये विकास की अवस्था में क्या क्या, किस अवस्था में, शैशव अवस्था में बच्चा क्या सीखता है, बाल अवस्था में क्या सीखता है, किशोर अवस्था में क्या सीखता है, उसका मानसिक ज्ञान क्या होता है, उसका भाषाई ज्ञान क्या होता है, उसका संवेगात्मक ज्ञान क्या होता है ना, उसका बौद्धिक विकास क्या होता है, नैतिक विकास कितना होता है, ये हमको पहले से पता होना चाहिए। कि 12 साल का बच्चा है तो उसकी स्थिति क्या हो सकती है, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, आप लोग पहले अपना माइंड सेट ये बना लो कि आप क्या हो, एक टीचर हो। आप यहाँ पर क्या हो, स्टूडेंट नहीं हो, एक टीचर हो। टीचर की भांति ही हमको सोचना है, तभी हम बाल विकास के और पेडागोजी के क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को टीचर समझ के ही, बस पढ़ रहे हो तब समझ लेना हो, जब मैं पूछूं 15 मिनट में तब अपने आप को स्टूडेंट समझते रहना। अगर टीचर बनोगे तो कुट नहीं पाओगे, कुटोगे तभी जब स्टूडेंट बन पाओगे, समझ गए। छात्र की अवस्थाओं के अनुरूप उन्हें विकास की ओर क्या करना है, अग्रसर करना। ये हमारा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य। ठीक है। छात्रों के वंशानुक्रम का ज्ञान प्राप्त करना। वंशानुक्रम का मतलब क्या होता है, बाकी मोड़ा मोड़ी, बाकी जो है बाप महतारी जो है, मम्मी पापा हैं, उनका स्तर क्या है, उनका ज्ञान कितना है। क्योंकि महतारी बाप के ही लक्षण कौन में आते हैं, बच्चों में। कारे महतारी बाप हैं तो मोड़ा मोड़ी गोरो नहीं हो रहा, कारो ही होएगो। 1-8% हो सकता है अगर मामा ने उनर जाए कि फिर दादा उनर जाए, हो सकता है कोई होए। कबरा को चित कबरा होता है, अपने गांव में पुरानी कहावत चलती है, कबरा के चित कबरा ही होता है। ठीक है। अगर आपके पिताजी माताजी दोनों की हाइट अच्छी है तो बच्चे भी अच्छी हाइट के ही पैदा होंगे। तो वंशानुक्रम भी महत्वपूर्ण है। वातावरण का, भाई अब कचरा मोहल्ला में रह रहा है बच्चा, है इधर रह रहा है अपना गंदे मोहल्ले में, तो वहाँ क्या सीखेगा, वो गालियाँ ही सीखेगा, आंटी खेलना ही सीखेगा, दादागिरी गुंडागिरी भड़ाई करो सीखेगा। बच्चे का वातावरण भी बहुत महत्व रखता है उसके विकास में, उसके आसपास का परिवेश कैसा है। तो हमारा उद्देश्य क्या है शिक्षा मनोविज्ञान का, बच्चे के वातावरण का भी अध्ययन करते हैं हम। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं हम, बाल्य अवस्था, शैशव अवस्था, किशोर अवस्था, सारी अवस्थाओं को हम देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करना। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। शारीरिक रूप से भी काला हो सकता है, गोरा हो सकता है, मोटा हो सकता है, दुबला हो सकता है। मानसिक स्तर से अच्छे IQ होशियार हो सकता है, गधा हो सकता है ना। तो व्यक्ति की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करना भी, ये भी हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का एक उद्देश्य। सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करना, कैसे सीख सकते हैं, बच्चा सीखता है कैसे। सीखने को हम मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। अधिगम मतलब सीखना। तो मैंने कल आपको बताया था, सीखना 3 प्रकार से हो सकता है। पहले व्यक्ति सीखता है कैसे, अनुकरण से। कैसे, अनुकरण का मतलब क्या होता है, नकल। बच्चा अपने घर में जो होता देखेगा बच्चा वही करेगा, आप जो कर रहे हो आपकी नकल करेगा बच्चा, बोलने में भी, खाने में भी, पीने में भी, उठने में भी, बैठने भी, चलने में भी।
किसकी नकल करता है? माँ बाप की, घर परिवारजनों की। इसे क्या बोलते हैं? नकल करने को अनुकरण। क्या बोलते हैं? अनुकरण, है ना। दूसरा बच्चा कहाँ सीखता है? अनुभव से। कहाँ सीखता है? अनुभव से। मैं सड़क पे जा रहा था, मैं साइड से चल रहा था, तो बच्चा भी मुझे देख के साइड पे चलेगा। लेकिन मान लीजिए उसे नहीं पता, तो वो चलेगा बीच सड़क पे। वो बीच सड़क चलेगा तो पीछे से एक मोटरसाइकिल वाला उसमें आके ढील देगा, बेटा अपने आप सीख जाएगा, अगली बेर से कैसे चलेगा, वो साइड पे चलेगा। इसे क्या बोलते हैं? अनुभव। क्या बोलते हैं? अनुभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुभव। और तीसरा होता है प्रशिक्षण। क्या होता है? प्रशिक्षण। कि हम उसे समझा के ही पहुंचाए, बेटा साइड में चलना, मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं? प्रशिक्षण दे रहा हूं। ये प्रशिक्षण है। सिखाना, प्रशिक्षण देना। तो सीखना तीन तरीके होता है, अनुभव से, अनुकरण से और प्रशिक्षण से। समझ में आई यार मेरी बात? तो हमें सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करना, ये मैंने जो समझाया आपको, ये क्या था? ये है शिक्षा मनोविज्ञान। ये क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। सैद्धांतिक शिक्षण, शिक्षण सिद्धांतों व शिक्षण विधियों का अध्ययन करना। अब शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण विधियां काय में दी गई हैं? मनोविज्ञान में दी गई हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में दी गई हैं। कि बच्चे को कौन सा सिद्धांत हमें लागू करना है और बच्चे को किस विधि से पढ़ाना है, खेल खेल विधि से पढ़ाना है, किंडरगार्टन विधि से पढ़ाना है, किस विधि से पढ़ाना है, ये विधियां, है ना। मॉन्टेसरी विधि क्या होती है, ये सारी विधियां हम कायम पढ़ेंगे मनोविज्ञान में। ये शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है कि शिक्षकों को शिक्षण सिद्धांतों का और शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण सामग्री, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, इस पे रंग बिरंगे चित्र आ सकते हैं, है ना। अच्छे मैप ले आऊं, नक्शे ले आऊं, खेल खिलौने ले आऊं, इन सब का भी बड़ा प्रभाव। अब बोर्ड अकेला कुछ नहीं होता, कुछ लिखा ही नहीं होता, मैं अकेला बोल रहा होता तो वो शिक्षा हो सकती है नीरस हो जाए, मजा ना आया आपको, पर इससे ज्यादा मजा आएगा। तो शिक्षण सामग्रियों का भी ज्ञान हमें होना चाहिए, किस सब्जेक्ट में कौन कौन सी शिक्षण सामग्री लगनी थी। ये हमारा उद्देश्य है शिक्षा मनोविज्ञान का, कि हमें शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो। छात्रों के विशिष्ट व्यवहारों का अध्ययन करना। कोई बच्चा जो है चोरी करता है, कोई बच्चा गाली देता है, कोई बहुत लड़ता है, ये व्यवहार का अध्ययन करना भी क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ये भी क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। और शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करना, पढ़ाने में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये अध्ययन करना भी हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। अब हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक और उनके शिक्षा में योगदान। हालांकि इन सब के नाम, इन सब के सिद्धांत बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं, ये कल के लिए आपका होमवर्क भी हो जाएगा। इन विद्वानों को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये नाम आपको बार बार आने वाले हैं। जैसे कि विलियम जेम्स, कल भी बताया था मैंने आपको उसके बारे में। विलियम जेम्स ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हमें बहुत सही तरीके से बताया, और क्या कहा था कि मनोविज्ञान जो है एक प्रकार का व्यवहार का विज्ञान, क्योंकि ये अमेरिका के हैं और इन्होंने पहली बार अपनी किताब लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। याद आ रहा है कुछ आपको? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के सिद्धांत नाम की पुस्तक किसने लिखी थी? विलियम जेम्स ने। और विलियम जेम्स कहाँ के? अमेरिका के। और इन्हें मनोविज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहते हैं? विलियम जेम्स को कहते हैं। कुछ किताबों में विलियम बुंट भी मिलता है। विलियम बुंट जर्मनी के थे, यूरोप के थे, लेकिन विलियम बुंट ने प्रयोगशाला बनाई थी अपने शिष्य टिचनर के साथ मिलकर के। बताया था कल मैंने आपको। मैं यही कहता हूँ, क्लास में हम रोज रहेंगे, डेली रहेंगे, तभी चीजें हम कनेक्ट कर पाएंगे। एक दिन का बंक मारा और आपने मक्कारी मारी या घर पे भी नहीं पढ़ा तो अगले दिन सत्यानाश हो जाएगा। विलियम जेम्स मनोविज्ञान जनक हैं, साथ में इन्हें प्रकारवाद संप्रदाय का जनक भी माने जाते हैं। अभी प्रकारवाद या कार्यात्मकवाद को मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी बीच में बोलूंगा तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, इसलिए यहाँ पर सिर्फ इतना याद कर लीजिए, प्रकारवाद संप्रदाय के जनक, क्योंकि आगे आगे सारे बाद आने वाले हैं, सारी विधियां, सारे सिद्धांत आने वाले। जीन पियाजे, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था। अलग अलग स्टेज पे बच्चों की अवस्थाओं में बच्चों के ज्ञान का इन्होंने क्या किया था? अध्ययन किया था। तो इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का ये प्रतिपादक है। ठीक है, घबराना मत इनको देख के। सारे सिद्धांत, सारे बात, सारी विधियां ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम बात पढ़ेंगे, फिर हम विधियां पढ़ेंगे, फिर हम संप्रदाय पढ़ेंगे। विलियम बुंट ये क्या थे? संरचनावाद संप्रदाय के जनक हैं, क्योंकि इन्होंने बताया था संरचना के बारे में, और इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं।
क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अपने शिष्य के साथ मिलकर जर्मनी के लिपजिंग शहर में क्या किया था, एक प्रयोगशाला बनाई थी। ठीक है। अल्बर्ट बंडूरा, इन्होंने बताया था कि बच्चा सब कुछ समाज से सीखता है, समाज में जैसे चल रहा है उसको देखकर सीखता है। इन्होंने प्रयोग किए थे बारबी डॉल पर, और उन्होंने बच्चों के सामने तोड़ फोड़ करके बच्चों के अलग अलग ग्रुप्स बनाए थे। आगे पढ़ेंगे। इसलिए इनका क्या है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, और निरीक्षणात्मक अधिगम का महत्व उन्होंने बताया था। सिगमंड फ्रॉइड सबसे बेहतरीन मनोवैज्ञानिक, इनके आने के बाद मनोविज्ञान की पूरी परिभाषा ही बदल गई। इन्होंने व्यक्ति के मन का अध्ययन किया, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन मन। इन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बताया, ईगो, सुपर ईगो, है ना, इदम, अहम, परम अहम। आगे पढ़ेंगे हम व्यक्ति को कैसे भूत आ जाते हैं, कैसे देवता चढ़ जाते हैं। पता, मनोविज्ञान बहुत शानदार सब्जेक्ट। पर ये दिक्कत है कि आदमी, बचपन से हम पढ़े नहीं, हमने हिंदी, संस्कृत, गणित, अंग्रेजी सब कुछ पढ़ा, लेकिन मनोविज्ञान कभी रहा नहीं। आदमी अगर एक बार मनोविज्ञान ढंग से पढ़ लेना, तो वो जो है उसे वास्तविक स्थिति पता चल जाती दुनिया की। वो फिर फालतू दोस्तों के साथ उचक नहीं सकता, सड़क पे लौट नहीं सकता। अभी हम दारू पी के लौट सकते हैं, लेकिन मनोविज्ञान पढ़ के व्यक्ति को दुनियादारी की पूरी औकात पता चल जाती कि है क्या, दुनिया क्या है, हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हम क्यों हैं, हम क्या हैं। ये सब कुछ ही मनोविज्ञान का एक हिस्सा है, दर्शन शास्त्र का। बड़ा मजेदार सब्जेक्ट आगे पढ़ेंगे। तो सिगमंड फ्रॉइड ने क्या दिया है, मनोविश्लेषण संप्रदाय के जनक, और व्यक्तित्व मापन की स्वप्न विश्लेषण विधि का भी इन्होंने प्रतिपादन किया था। जेबी वॉटसन बताया था, जिन्होंने पहली बार बताया था कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान। किसने बताया था, जेबी वॉटसन ने। तो इन्हें क्या कहते हैं, व्यवहारवादी संप्रदाय का जनक। और बुद्धि एवं विकास की प्रक्रियाओं का वातावरण पर उन्होंने बल दिया। वेरी मोस्ट अगले कौन है, कॉयलर, कोप्पा और बर्दिमर। इन्होंने दिया था गेस्टाल्टवाद, समग्रवाद। समग्रवाद संप्रदाय के जनक हैं ये। कौन, कॉयलर, कोप्पा, बर्दिमर, लेविन, ये सब का ये जनक है, गेस्टाल्टवाद, समग्रवाद। अभी आप लोगों से मैं कह रहा हूं कि इनको देख के घबराने का नहीं, क्योंकि ये सारे बातों को मैं आपको कल से पढ़ाने वाला हूं। अभी तो सिर्फ मैंने आपको ये कल पे होमवर्क के तौर पे आप मान सकते हो कि मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि ये हैं। क्योंकि एक एक संप्रदाय में कम से कम 1 दिन 1.5 दिन लगेगा, एक बैच या 2 बैच में एक संप्रदाय कंप्लीट होगा। ठीक है। और ये बहुत एकदम सरल तरीके से कि आपको यहीं याद हो जाएगा, भाई भूलोगे नहीं। अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत उन्होंने दिया था। उप मूवमेंट, अहम मूवमेंट, मतलब क्या होता है कि मेरे दिमाग में कोई आइडिया आ जाए और मैं किसी चीज को सॉल्व कर लूं, समस्या को। बच्चा, हमने क्या कहा, कैसे सीखता है, या तो हम उसको सिखाएं तब सीखता है, या देख कर सीखता है। पर कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें वो अपने आप से सीख जाता है, उसी को कहते हैं अंतर्दृष्टि। सूझ समझते हो, सूझ, सूझ मतलब क्या होता है, आइडिया। मोटू पतलू देखा है, मोटू पतलू, एक आता है कार्टून मोटू पतलू, है ना। मोटू कहता है कि भूखे पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती थी, पतलू तुम्हें कुछ तो आइडिया। तो वो आइडिया से बच्चे कुछ सीखते हैं, कुछ उप मूवमेंट आते हैं। सब्जेक्ट मजेदार है, लेकिन अब बात यही है कि अब हम कितना सीख पा रहे हैं। फ्रोवेल, इन्होंने क्या दिया है, किंडरगार्टन, बाल उद्यान विधि। बच्चे क्या हैं, फूल हैं। टीचर क्या है, माली है। जिस प्रकार से माली किसको संभालता है, पौधों को, फूलों को, वैसे ही ये विधि है किंडरगार्टन विधि। विलियम हेनरी किलपैट्रिक, इन्होंने दी है प्रोजेक्ट विधि। कौन सी विधि, प्रोजेक्ट विधि दी है। मिस हेलन पाकहार्ट, इनकी विधि का नाम है डाल्टन विधि। और मैडम मारिया मॉन्टेसेरी, इनकी विधि का नाम है मॉन्टेसेरी विधि। कार्लटन बॉसबर्न, इनकी विधि का नाम है बेनेटिका विधि। और H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, इसकी विधि का नाम है ह्यूरिस्टिक विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब आपको याद करना है। ये सब आपके एग्जाम में हजारों बार आए हुए क्वेश्चन है, पर हम इनको धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब सिर्फ ये पेज तो मैंने इसलिए डाल दिए थे आज, क्योंकि मैं अकेला, मुझे क्या पढ़ाना था, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाना था। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा एक आध स्लाइड है, ये पीपीटी मैंने ग्रुप में डाल दी, आपको मिल जाएगी। हम कल पढ़ेंगे जो है अपना अगला टॉपिक, जिसमें हमारी शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां हैं या फिर सिद्धांत, दो में से एक कोई चीज ले लूंगा मैं, और हम एक एक 2 सिद्धांत को डेली कवर करेंगे। अभी ये 5-6 दिन, चलो ठीक है।